श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे कामदा एकादशी व्रत कथा। कामदा एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से 100 यज्ञों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, यदि आप व्रत ना भी रखें तब भी व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। व्रत कथा सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, इस साल 2024 में कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। कामदा एकादशी का व्रत करने और कथा श्रवण करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। कामदा एकादशी व्रत कथा पढ़ने सुनने से भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है, पुण्य फलों में वृद्धि होती है। भक्तों, कामदा एकादशी व्रत कथा का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार कामदा एकादशी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 19 अप्रैल 2024 को है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत रखने वाले मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप व्रत ना भी रख पाएं तो आप कथा श्रवण करते हैं तब भी आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों, इस एकादशी को फलदा एकादशी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है इस व्रत को करने से, कथा श्रवण करने से, कथा पढ़ने से मनुष्य को 100 यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। कामदा एकादशी पर विधि विधान के साथ पूजा करने के साथ साथ कामदा एकादशी व्रत कथा सुनने और पढ़ने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आपके पुण्य में वृद्धि होती है, आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। भक्तों, कामदा एकादशी व्रत कथा ध्यान से सुने। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, भगवान चैत्र शुक्ल एकादशी व्रत यानी कामदा एकादशी की कथा किस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, चैत्र शुक्ल एकादशी यानी कामदा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार से ध्यान से सुने। रघुकुल के राजा दिलीप ने भी कामदा एकादशी की इस कथा को अपने गुरु वशिष्ठ से सुना था। प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का राजा था जो भोग विलास में डूबा रहता था। उसके राज्य में ललित और ललिता नाम की स्त्री और पुरुष रहा करते थे। दोनों में अथाह प्रेम था। एक दिन राजा की सभा में ललित गीत गा रहा था, लेकिन तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी पर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। यह देखकर राजा पुंडरीक बहुत क्रोधित हुआ और उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। ललित मांस का भक्षण करने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का हाल देखकर राजा की पत्नी बहुत दुखी हुई। अपने पति को ठीक करने के लिए ललिता ने कई लोगों से इस बारे में पूछा। आखिरकार ललिता विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई। वहां जाकर उसने अपने पति का पूरा हाल कह सुनाया। ऋषि ने ललिता को मनोकामना पूरी करने वाला व्रत कामदा एकादशी का व्रत रखने के लिए कहा। साथ ही ऋषि ने कहा कि अगर वे कामदा एकादशी का व्रत रखती हैं तो उसके पुण्य से उसका पति ललित फिर से मनुष्य योनि में आ जाएगा। ललिता ने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया। ऋषि के बताए अनुसार उसने चैत्र शुक्ल एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी को पारण करके व्रत को पूरा किया। इस तरह व्रत पूरा होने पर भगवान विष्णु ने ललिता के पति को फिर से मनुष्य योनि में भेजकर राक्षस योनि से मुक्त कर दिया। इस प्रकार दोनों का जीवन कष्टों से मुक्त हो गया और श्री हरि का भजन कीर्तन करते हुए अंत में दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। भक्तों,
वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।